नमस्कार। धनु राशि पर एक विशेष पॉजिटिव हेल्दी चर्चा और इस बात की भी चर्चा होगी कि कौन से ग्रह अगले 20-25 दिन में आपके लिए क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इस संसार के अंदर कोई किसी के भाग्य को ना बदल सकता है और ना सही तरह से प्रिडिक्ट ही कर सकता है। कारण क्या है? क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। भाग्य को पढ़ना इतना आसान नहीं है। बहुत पहले एक गीत आया था, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। यानी कि जो हम यहां बोलते हैं वो केवल प्रिडिक्शन इस बात का है कि गोचर ग्रह किस राशि पर कौन से स्थान पर क्या चल रहा है। ये हम पंचांग से अध्ययन करके आपको बताते हैं। लोगों की अपेक्षाएं या वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति भाग्य बदल सकता है या सही मुंह से बोलेगा तो हमारा भला हो जाएगा। हम अपना भला नहीं कर सकते तो हम आपका कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ग्रहों की चर्चा कर सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, अच्छा लगे तो ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो हम आपसे इस बदले में कुछ मांगते नहीं है, ना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। धनु राशि पर एक एक शब्द की आप कीमत है, आप उसको समझिए। कौन सा ग्रह कैसा चल रहा है? नंबर 1, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग अभी आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है और 15 दिसंबर तक सूर्य आपके भाग्य स्थान का स्वामी 12th हाउस में है और ये आपको यात्रा कराएगा। सिर में दर्द, नेत्र पीड़ा, शरीर में आलस्य और आपके भाई बंधु, कुटुंबी, परिवार, चाचा ताऊ, इनके साथ थोड़ा सा मतभेद रहेगा। सोच समझ करके कार्य करें, जल्दबाजी ना करें, लड़ाई ना करें, उनसे बैर भाव ना रखें, क्योंकि कुल और जल इनको मिलते हुए देर नहीं लगती। आगे वो चाचा ताऊ, भाई भतीजे, शादी विवाह समारोह सब इकट्ठे होते हैं। मरण, जीवन, खुशी, शादी, विवाह, तो इस बात का ध्यान रखें अपने संबंधों को पैसों और संपत्ति को लेकर के बिगाड़ ना आए आपके संबंधों में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मंगल। मंगल आपके अष्टम भाव में है और मुझे इस बात को बताते हुए थोड़ा सा संकोच और हेजिटेशन हो रही है कि लोगों को बुरा लगता है। 6 दिसंबर को मंगल वक्री होगा आपके अष्टम भाव में, जो कष्ट कारक है। तो धनु राशि को अभी भी लग रहा है, क्योंकि ये मंगल अभी 21 जनवरी 2025 तक यहां से हिलने वाला नहीं है। और जब मार्गी होता है तो मार्गी ग्रह का जो प्रभाव है, बिहेवियर पैटर्न, स्वभाव बदल जाता है। कैसे बदलता है कि मंगल है शौर्य का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, शक्ति, पौरुष, शौर्य, हिम्मत, करेज, पराक्रम। अब जब वो वक्री होता है तो अपने स्वभाव में बहुत उग्रता ले आता है, स्वच्छंद हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कोई देश अपने परमाणु बम, एटम बम, पैट्रियट मिसाइल, स्कड मिसाइल छोड़ता रहता है, उसके ऊपर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत कुछ नहीं कर पाती, बेलगाम हो जाता है। ऐसे ही मंगल बेलगाम होगा। इस बात की चर्चा करना मुझे इसलिए आवश्यक हो गया है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग 21 जनवरी तक ज्यादा घातक है और यह खगोलीय घटना है। धनु के लिए ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये यूनिवर्सल डायलॉग है हमारा कि पूरे विश्व में तबाही मचाने के लिए मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, परस्पर विद्वेष, राजनीतिक टकराहट, बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बहुत बड़े तालमेल नहीं रहेंगे और एक दूसरे की शर्म नहीं करेगा और लड़ाई करने के लिए उद्वेलित होंगे।
ये बात 6 दिसंबर के बाद ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि जब मंगल वक्री हो जाएगा तो वक्री के स्वभाव प्रभाव बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ जाता है। अब धनु राशि के जो जातक हैं और धनु लग्न के जातक, उनको ये डर लग रहा है कि हमारा अपमान ना हो जाए, चोट ना लग जाए, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए बहुत साफ साफ बात है, आपकी कुंडली में मंगल कुंडली के आधार पर क्या बिहेवियर करता है या किसकी कौन सी दशा चल रही है, मंगल किसको किस प्रकार से देखता है। किसी का नीच का मंगल नहीं है, किसी के पंचम भाव में तो अलग साइड इफेक्ट होंगे, 12th में है तो अलग, और केंद्र में होंगे तो अलग। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब भी करता है ये अष्टम भाव में जब गोचर में होता है तो। या जिन बच्चों के विवाह नहीं हुए उसमें बाधा, या विवाह हो चुके हैं तो मैरिज लाइफ में अप डाउन, वैचारिक असमानता, कंट्रावर्सी थोड़ा सा। और जिन बच्चों के विवाह नहीं हुए, कन्याओं के विवाह खास तौर से अगले साल 14 मई के बाद विवाह होने हैं। जल्दबाजी ना करें, कुंडली को ठीक प्रकार से मैच करके शादी करें, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। शादी से पहले मंगल मांगलिक राहु शनि के अगर परिहार करने वाले जो ग्रह परस्पर अष्टकूट मिलान के बाद अगर आप करते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर मैरिज लाइफ। अच्छे विवाह संस्कार जीवन भर चलाना है तो अच्छा रहेगा। हम यहां चर्चा करेंगे आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले राहु केतु। आपको एक जगह टिकने नहीं दे रहे, अनुकूल वातावरण नहीं है नौकरी में, जॉब में, व्यापार में, तथा कुछ लोग आपके काम करने का जो क्रेडिट है वो खुद ले रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा। और ये उनके लिए लागू है जो नौकरी कर रहे हैं। आपको अनुकूल वातावरण नहीं है, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या अपनी नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, विदेश में रह रहे हैं तो छोड़ करके घर आना चाहते हो आप, या जिनका मन यहां नहीं लग रहा वो विदेश में अप्लाई कर रहे हैं, वीजा के चक्कर लगा रहे हैं। किसी भी फ्रॉड आदमी के चक्कर में नहीं फंसना। कोई आदमी झूठ बोल करके आपसे पैसा ले सकता है, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही 12th हाउस में चला गया तो जोर लगाता है आदमी कि मैं विदेश चला जाऊं। जल्दबाजी मत करो, अपने विवेक को, जोश को और होश को संभालना, धैर्य रखना, जल्दबाजी नहीं करना, अपने घर वालों की बात मानना है। कुछ बच्चे आजकल मान नहीं रहे, ये बात अलग है कि अभी आनंद लेना है तो ले लो। कब तक? 29 मार्च 2025 तक खूब आनंद लो, खूब तरक्की होगी, लेकिन उसके बाद पूरे साल आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा बृहस्पति। धनु राशि को पूरे साल बृहस्पति दृष्टि डालेगा। 2026 तक भी इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। शनि की ढैया आपको नेगेटिव इफेक्ट इसलिए नहीं दे पाएगी ज्यादा कि धनु का स्वामी गुरु जब उसको देखता है तो मकान, जमीन, सवारी, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, अच्छे अच्छे वाहन देगा। लेकिन आपको शत्रुओं से सावधान रहना। जो शत्रुओं की चाल को समझ गया, शतरंज के खेल के समान आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है या अपनी सुरक्षा है, शत्रुओं की चाल से संभल करके चलना होगा। ऐसा ग्रह अगले साल के लिए आपके लिए संकेत दे रहा है। इस बात को मैंने गंभीरता से बताया। कुछ धनु राशि वालों को चक्कर आ रहा है, पेट का रोग है, संतान से संबंधित चिंताएं हैं, लेकिन आपके पराक्रम में फिर भी कमी नहीं आ रही और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, सूर्य को जल देना, हनुमान जी की उपासना, और जहां भी मंदिर मिलता है गणेश जी का, वहां 5 लड्डू हर बुधवार को अर्पण करो।
आपके जीवन में हरियाली आएगी, सुखद महसूस होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।